नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कि टॉप 3 स्मॉल कैप फंड एसआईपी एंड लमसम। यानी कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर स्मॉल कैप फंड में हम एसआईपी भी कंटिन्यू रखें और बीच बीच में हम अपना लमसम भी कर सकें। ऐसे कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जो टॉप 3 में हैं? तो यहाँ दोस्तों टॉप 3 स्मॉल कैप फंड एसआईपी और लमसम, यानी कि आप उस फंड में एसआईपी भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं और जब मार्केट का करेक्शन आए या गिरावट हो तो बीच बीच में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। ये जानना था, हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि ये जो टॉप 3 है स्मॉल कैप फंड, इसका बेस क्या है। बेस ये है कि इसको देखेंगे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के आधार पे, यानी कि जो आपका 5 साल का रोलिंग रिटर्न होता है, रोलिंग रिटर्न के आधार पे हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 3 फंड हैं जो बेस्ट हैं एसआईपी एंड लमसम के लिए। तो दोस्तों पहले तो हमें यह जानना है कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादातर इन्वेस्टर 1 साल 2 साल का रिटर्न देख करके ही, हाई रिटर्न देख करके जो है आप बेस्ट फंड मान लेते हैं। तो ये 1-2 साल के रिटर्न के आधार पे हम इन्वेस्टमेंट करते समय हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमें रोलिंग रिटर्न को चेक करके ही करना चाहिए। तो यहां जो रोलिंग रिटर्न होता है वो हम 5 साल यानी कि कंसिस्टेंट, लगातार थोड़ा थोड़ा जब रोलिंग रिटर्न में आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा, फंड थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू चलता रहेगा, तो यही जो फंड का ग्रोथ है लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय आपको रोलिंग रिटर्न चेक करना चाहिए और रोलिंग रिटर्न के आधार पर ही हमें जो है आगे की रणनीति को तय करना चाहिए, जिससे रोलिंग रिटर्न ये हमें बताता है कि फंड ने पीछे 5 साल में कंसिस्टेंट रहते हुए कितना रिटर्न दिया है। और अगर आपका रोलिंग रिटर्न 5 साल में 15% से ऊपर, 15 से ऊपर आता है तो वो बेस्ट फंड माना जाता है। और रोलिंग रिटर्न आपका हर साल कुछ ना कुछ हो सकता है कि 1-2 साल में वो फंड अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन 5 ईयर के रोलिंग रिटर्न में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी बना के रखा है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस चल रहा है। यानी कि जो हमें 1-2 साल का हम रिटर्न देख करके हम फंड सिलेक्ट करते हैं तो हमें रोलिंग रिटर्न ये बताता है कि हम फंड को सिलेक्ट करते समय हम रोलिंग रिटर्न, फंड की कंसिस्टेंसी को देख करके ही हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों ये टॉप 3 फंड कौन से हैं, तो आइए हम चलते हैं, चेक करते हैं डेटा से। और डेटा 3 फंड जो हैं आपके वो कौन से हैं इसको हम चेक करते हैं। यहां पे दोस्तों हम अपने डेटा पे हैं और आज डेटा से देखेंगे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर बेस्ड ऑन रोलिंग रिटर्न, यानी कि ये कौन कौन से फंड हैं। स्कीम नेम है आपका बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इडलवाइज स्मॉल कैप। इन 3 फंड को हम चेक करेंगे रोलिंग रिटर्न के आधार पे और इनका जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 मार्च 2021 से 5 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड जो है चेक करेंगे तो 5 साल का चेक करेंगे। यहां से 5 साल का हम रोलिंग रिटर्न चेक करेंगे। जो आपका यहां जो पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, रोलिंग रिटर्न कितना है इसका 22% से ऊपर का रोलिंग रिटर्न 5 साल में रहा है। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का देखेंगे तो इन्वेस्को का भी 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और यहां पे इडलवाइज स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है, आप देखें रोलिंग रिटर्न 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को जो रोलिंग रिटर्न है इसको बीट करते हुए आगे आपका इडलवाइज स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड भी 22% का रोलिंग रिटर्न है 5 साल में। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का आपका 19% से ऊपर का रोलिंग रिटर्न है।
और यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड का रोलिंग रिटर्न 22% से ऊपर का है। तो आपने देखा कि ये टॉप 3 फंड जो आपके रोलिंग रिटर्न के आधार पे 5 साल का जो रोलिंग रिटर्न है इसके आधार पे ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और कंसिस्टेंसी बना के रखे हैं फंड में, और आप इस फंड में एसआईपी और लमसम टॉपअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पस से है। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।